मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अवधपुरी में ये धोबी गौर करना महाराज। जब सीता माँ को रावण चुरा करके ले गया था, अग्नि परीक्षा के बाद सीता माँ अवधपुरी में रहने लगी, तो जब धोबी की धोबिनी एक दिन के लिए अपने मायके चली, आने में एक रात्रि गई, रास्ते में किसी के यहाँ ठहर गई, तो ये धोबी अपनी धोबिन को पीट रहा था। एक ही बात कह रहा था कि मैं वो राम नहीं हूँ जिसकी सीता लंका में रावण के यहाँ रही और लौटा करके घर में रख ली, मैं तुझे घर में नहीं रखूंगा। तो मंत्री ने जाकर के बताया, प्रभु आज एक धोबी अपनी माँ सीता पर लांछन लगा रहा है, कह रहा है काट लू नाक तेरे काने, शिव जगत हुए को सोना राम सो मोए मती। तब भगवान श्री राम ने कहा था, धोबी अभी तो हम मर्यादा में बंधे हुए हैं, हम तुम्हें द्वापर में आकर के देखेंगे। इसी कारण सीता माँ को राम ने वनवास दे दिया था। और सीता को वनवास क्यों हुआ था गौर करेंगे, थोड़ा समय तो ज्यादा हो जाएगा, 10-15 मिनट। सीता को वनवास इसलिए हुआ क्योंकि सीता को श्राप लगा हुआ था। एक बार सीता जब छोटी थी, 55 में बालक, तो सीता पूजा करने के लिए जाती थी। एक दिन की बात कि देखो हम बिल्कुल नई बात कथ करे पुराण से सिया रानी को क्यों हुआ समझ नहीं पाए बनवास। एक दिन की बात महाराज गौर करेंगे, प्रातः काल का समय जानकी जी पूजा को जाती थी, लताओं पत्तों में तोता तोती बतलाती। पूजा करने के लिए सीता जा रही थी, तो सीता ने देखा एक वृक्ष की डाल पर एक तोता और तोती आपस में महाराज बात कर रहे हैं। क्या तोता कहता था सुन तोती, तोता कहता था सुन तोती, जब धनुष राम जी तोड़ेंगे सीता से बंधन जोड़ेंगे। ये सुने करेंगे हम नई बात, कल बालनी कशी आए वनवास सिया रानी को क्यों हुआ समझना तोता अपनी तोती को बता रहा था, तोती आगे चल करके जब राम धनुष तोड़ेंगे तो सीता के साथ में विवाह होगा। सीता ने कहा कि ये तोता तो हमारे बारे में बात कर रहा है, जब कोई अपने भविष्य के बारे में बताए तो बड़ा अच्छा लगता है। सीता ने क्या किया, तब सीता ऐसे कहने लगी, ये तोता हमको प्यारा है, क्यों आंखों से दूर रहे, दो नैनों का तारा है। सीता ने भक्तों उस तोता को पकड़ा और अपने पिंजड़े में बंद कर लिया। उस समय वह तोता की तोती गर्भवती थी। तोती ने श्राप दिया, तोती तब कहने लगी, और अब तू में श्राप सिया तू बिछुड़ेगी राम से, गर्भवती जब होगी
कहीं करके तो ने फिर अपने प्राण कमाए। हुआ समझ श्राप दिया था सीता, तूने मेरे पति से अलग कर दिया मुझे, मैं तुझे श्राप देती हूँ, जब तू गर्भवती होगी तो अपने पति श्री राम से बिछड़ जाएगी। तो जब सीता गर्भवती थी तो राम ने सीता को वनवास दे दिया। वही धोबी द्वापर में आकर के कंस का धोबी बना। कन्हैया आगे बढ़े, धोबी को जमीन पर पटका घूंसा लगाया, प्राण पखेरु गए। और आगे बढ़े, देखा कुमिलिया पीड़ हाथी खड़ा है, जिस हाथी को कंस के ससुर जरासंध ने कंस को दहेज में दिया था, जिस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था, कहा था जिस दिन ये हाथी मर जाए तो समझ लेना तुम्हारी मौत पक्की है। कन्हैया ने सूंड को पकड़ा, घुमाया, जमीन से मारा, हाथी के प्राण पखेरु उड़ गए। और आगे बढ़े, क्या देखा, 3 जगह से टेढ़ी स्त्री चली आ रही है। आरे धरे कमरे पे हाथ, कुंवरी आगे ले आई। जगो चंदन चली आ रही है, नाम है कुमिजा। कन्हैया कहने लगे थोड़ा तिलक कर दे, तो कुमिजा कन्हैया के माथे तक पहुंच नहीं पा रही। क्या किया, एक पाए पे हाथ में थोड़ी झटका दी सीधी कुमिजा करे। तो कुमिजा एक ही बात कह रहे हैं, मधुवन जब बचाऊं, मधुवन जब बचाऊं और हमको कोई संग कुमिजा को बहुत सुंदर बनाया। कुमिजा पीताम्बर लिए खड़ी है, अब नहीं जाने दूंगी। कन्हैया कहने लगे यज्ञ देखने लौट करके आएंगे। और आगे बढ़े कन्हैया, जैसे ही देखा अखाड़ा लगा हुआ है, बड़े बड़े मल्ल खड़े हैं, कह रहे हैं बाबा नंद के छोरा
आज बाबा नंद रोने लगे, कहने लगे अक्रूर जी पहले ही मना किया था कि वो मेरे बेटा को मरवा देगा। एक बगल में कन्हैया